कुछ है नहीं। हाँ, तो क्यों फिर मोदी जी को हटा रहे हैं? दीदी को हटाने का मतलब है महंगाई और सुविधा जो केजरीवाल दे रहे हैं, बताए हैं उस मुद्दे पे। 182 सीटें हैं, कांग्रेस ने टक्कर दिया था तो 99 पे संतुष्ट हो गए थे, तो इस बार कितने पे संतुष्ट होना पड़ेगा बीजेपी को? अंदाजा अनुमान लगा के बताइए। तो 100 से ऊपर ही आएगा। नमस्कार, मैं हूं मनीषा शुक्ला और न्यूज़ीफाई की टीम डुम्मस के साइड आ चुकी है। यहाँ पर बीच भी है, जो कुछ देर बाद हम आपको बीच की ओर भी ले जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम डी मून सोसाइटी के पास रुके हुए हैं और यहाँ के लोगों से हम पूछेंगे कि उनकी क्या राय है। फ़िलहाल तो चुनाव के डेट भी डिक्लेयर कर दिए चुके हैं कि अब चुनाव 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को आएगा और 2 चरणों में चुनाव होने वाले हैं। तो फ़िलहाल यहाँ का गुजरात के लोग, खास करके सूरत का क्या मूड है चुनाव को लेकर, तो हम इनसे पूछेंगे। केम छो मासी? बस मजा में। मजा में। तो क्या करते हैं आप? हम लोग खाना पकाने जाते हैं। अच्छा, खाना पकाने जाते हैं। तो आप यहीं हमेशा रह रही हैं कि कहीं राजकोट से या यहाँ पे आई हैं? हमें राजकोट पहले रहते थे, अभी 15 साल पहले इधर आए। अच्छा, 15 साल। तो यहाँ वोटिंग कर रही हैं? हाँ, करते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या लगता है कौन आएगा? हैं? कौन आवश्य यहाँ? अभी तो क्या मालूम पड़ेगा। तो अच्छा, ये किसको वोट देना चाहती हैं? हम लोग तो भाजपा को ही देता है। अच्छा, भाजपा। तो भाजपा का काम कैसा है अभी फिलहाल यहाँ पे? अभी तो क्या चलता है पता नहीं चलता है। हम लोग तो को अच्छा, वोट दे के आ जाता है। अच्छा, कोई मुद्दा है महंगाई बेरोजगारी का? महंगाई तो है, सबको ही मालूम है कितनी महंगाई है। अभी अच्छा। कोई काम ऑर्डर देता वो भी नहीं हो पाता है। हाँ। अभी ऑर्डर अभी तो क्या किसको देगा वो पता चले, बाकी कोई देने अच्छा। जाने वाला ही नहीं है अभी। अच्छा, तो कोई वोट देने नहीं के नहीं जाएगा। सब नाराज है भाजपा से? नाराज ही होगा ना। अच्छा। कांग्रेस आएगा के बाद को कुछ काम नहीं होता है तो देने का क्या फायदा होता है। हाँ। तो फिलहाल परेशानियां क्या है यहाँ की? परेशानी होता है, जो काम बताए कुछ हो नहीं पाते। हो जाएगा ऐसा बोल के जाते हैं। तो अब काम छोड़ के धंधा छोड़ के कितनी बार जाने वाले? अच्छा। अब जाएगा काम छोड़ के जाने वाले। घर छोड़ के काम जरूरत होगा तो जाएगा, काम धंधा छोड़ के जाता है, क्या मतलब है? काम तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है, अभी हम बात करते हैं सब्जी वाले भैया से कि उनकी क्या राय है। बात करेंगे सब्जी वाले भैया। केम छो? एकदम मजा में। कहाँ से? दिल्ली से? जी, दिल्ली उत्तम नगर से। अच्छा, उत्तम नगर दिल्ली से है। तो इस बार कौन लगता है कौन आएगा? इस बार तो आना चाहिए, केजरीवाल जी को आना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कि वो दिल्ली में इसीलिए बुला रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली का काम 20 साल हो गए मुझे भी इधर। दिल्ली का कामकाज कैसा है? दिल्ली का कामकाज बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खास करके शिक्षा पे जो ध्यान दिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थोड़ा पास। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? शिक्षा पे जो ध्यान दिया उन्होंने, स्कूल कॉलेज जो बनवाए, अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई हो रही है बच्चों की, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका काम। इस वजह से उनको आना चाहिए सत्ता में। अच्छा, यहाँ का फिलहाल चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो अभी 15 साल से तो भाजपा को ही सब दे रहे हैं वोट। हम कल भी इधर बैठे थे, आज भी इधर ही बैठे हैं। अच्छा, तो उम्मीद रखते हैं कि अगर केजरीवाल जी आए तो कुछ अच्छा होए। अच्छा। यहाँ पे एक सब्जी मंडी नहीं है, लोगों को सब्जियां की बहुत तकलीफ होती है। फिलहाल यहाँ सब्जी मंडी नहीं बनी है? सब्जी मंडी नहीं बनी है, ना ही कोई मॉल है, ना पेट्रोल पंप है, कुछ भी नहीं है गांव में, इधर डुमस गांव में। डुमस गांव में फिलहाल कोई जो सुविधाएं होती हैं, पेट्रोल पंप, सब्जी मंडी और मॉल, वो यहाँ नहीं है। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे काफ़ी दूर तक तो काफ़ी मॉल है। अब यहाँ जो सब्जियां खरीद रहे हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि क्या राय है, कैसी हैं? फाइन। एकदम। कैसे, क्या माहौल है इस बार? बढ़िया माहौल है। तो कौन आएगा? जो लेना है नहीं, जो होता है मोदी जी। मोदी जी, उन्हीं को पसंद कर रहे हैं? यस। कोई 27 साल से मोदी जी हैं, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, तो क्या लगता है आम आदमी पार्टी का कितना वजूद बना रहेगा यहाँ पर? हम तो मोदी जी को ही देंगे। अच्छा, उनके बारे में कुछ नहीं कहना? नहीं। अरे काका, हमसे तो बात कीजिए। क्या हाल चाल? ये है? क्या हाल चाल? हाल चाल ठीक है। तो इस बार क्या किसे वोट हमें देंगे? केजरीवाल झाड़ू मारेंगे। जैसे केजरीवाल झाड़ू मारेंगे, अरे हाँ, जड़ से उखाड़ देंगे मोदी जी को यहाँ से? जड़ से। अच्छा, हाँ, तो यहाँ पे फिलहाल क्या दिक्कतें हैं, थोड़ा बताइए कि यहाँ पे मोदी जी को कुछ है हटा रहे नहीं हैं। यहाँ। हाँ, कुछ है नहीं। हाँ, तो क्यों फिर मोदी जी को हटा रहे हैं? मोदी जी को हटाने का मतलब है महंगाई अच्छा, और सुविधा जो केजरीवाल दे रहे हैं, बताए हैं उस मुद्दे पे। अच्छा, क्या क्या केजरीवाल की सुविधाएं? तो फ्री की रेवड़ी बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। फ्री की रौली नहीं, वो दवा खाना सब फ्री हो जाएगा। हाँ। हमको दवा, शुगर की दवा मिलेगी, सब दवा फ्री मिलेगी। तो हमें केजरीवाल अच्छा है ना। अच्छा, आयुष्मान कार्ड के हिसाब से भी बड़ी बीमारियों की दवाइयाँ हो तो रही हैं प्रधानमंत्री के कुछ राज। नहीं हो रही नहीं है। हो रही है? नहीं,
अच्छा, हाँ। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं? हमें 50 साल हो गया। 50 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। तो यहाँ का विकास कैसा है ये बताइए, गुजरात मॉडल क्या है? यहाँ का विकास क्या देखूं, खाली यही रोड का विकास है। अच्छा, हाँ, बस और कुछ नहीं? और कोई नहीं। अच्छा, हाँ। तो दिल्ली का मॉडल गुजरात में आएगा? आएगा ना, वो बोले हैं तो आएगा, हाँ। नहीं करेंगे तो जाएंगे। अच्छा, हाँ, चलो। ऐसा है। हाँ, हाँ, इस बार काका घर घर BRTS आ रहा है। आए BRTS रोड घर घर आ रहा है। घर घर BRTS है। तो फिर केजरीवाल पक्का हो गया कायम के लिए। अच्छा, घर घर BRTS तो मोदी सरकार दे रही है। ये BRTS तो आ ही रहा है भाई, मोदी के सरकार में ये आ रहा है। हाँ, आप कितने सालों से हैं यहाँ पे? 22 साल से। 22 साल से। तो यहाँ गुजरात में मोदी जी का कार्यकाल और अभी भूपेंद्र पटेल जी का कार्यकाल कैसा रहा? बढ़िया, सबसे बेस्ट, आज तक का सबसे बेस्ट यही आना चाहिए। जैसे नहीं कि आना भूपेंद्र पटेल जी का कार्य इतना, छवि ऐसी है नहीं कि उनको दोबारा सीएम बनाया जा सके, तो क्या लगता है इस बार सीएम कौन रहेगा? आपको भी मालूम है इतनों सालों से किसी ने भी प्रगति नहीं देखी। हाँ। मोदी जी आए हैं हाँ। तब सबने देखा कि कुछ नया हुआ। ऐसे इधर सब पढ़े लिखे कम होते, उसको ऐसे इतना ज़्यादा मालूम नहीं रहता, लेकिन हमको मालूम है कि उन्होंने कितनी प्रगति की। तो जैसे केंद्र में उनकी सरकार है, अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि हमारे राज्य में परिवर्तन चाहिए, तो परिवर्तन चाहिए या वही सरकार? परिवर्तन चाहिए ना, सरकार तो यही चाहिए, सरकार यही मोदी जी ही चाहिए। और परिवर्तन किस तरह का चाहिए? परिवर्तन तो आ रहा है, सबको दिख नहीं रहा है। अच्छा, वो कर रहे हैं, वो बेस्ट है। वो बेस्ट है। Yes. जैसे महंगाई है और बेरोजगारी का मुद्दा विपक्ष हमेशा वो तो उठा रहा है। पहले से ही था। हाँ। पहले से भी था। अच्छा, महंगाई पहले से ही थी, अब इतनी ज़्यादा नहीं है। उतनी नहीं है, वो उसके जितना उन्होंने काम किया है आज तक उतना किसी ने नहीं किया। अच्छा, तो जैसे अभी एक सवाल ये है कि यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूली व्यवस्था, सरकारी स्कूली व्यवस्था और सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था सही नहीं है। सही है, सही है। आपने अभी देखा है क्या, सिविल हॉस्पिटल वगैरह सब देखा है क्या? हाँ। इधर का जो बना हुआ है डुमस में, उसका पूरे उसमें दूसरा नंबर आया है। एक बार आप उधर भी जाके देखो, आपको जैसे मालूम पड़ेगा। विपक्ष हमेशा कह रहे हैं कि सूरत में सिर्फ और सिर्फ 2 ही सिविल हॉस्पिटल है। नहीं ऐसा तो कुछ कितने नहीं। सिविल हॉस्पिटल, थोड़ा वो तो जनता मालूम नहीं है। बताएंगे। नहीं, आपके नहीं। इस एरिया साइड है कोई हॉस्पिटल हाँ, है ना, गवर्नमेंट? इधर आगे है। अच्छा, इधर आगे ही है पुलिस वहाँ की स्टेशन व्यवस्था आगे। कैसी है? बहुत बढ़िया है। बहुत आप बढ़िया। देखो, हाँ डॉक्टर सभी बहुत अच्छे हैं, अच्छा, सभी अच्छे से। चलिए फिर हम आगे बात करते हैं। आप हमसे बात करेंगे? नहीं, थोड़ा सा बता दीजिए यहाँ शिक्षा व्यवस्था कैसी है? सब बढ़िया है अभी। हाँ? बढ़िया है सब। सब बढ़िया है। तो मोदी क्या लगता है इस बार कौन आएगा? मोदी आएगा ना, सिर्फ मोदी? मोदी आएगा, तो अरविंद केजरीवाल को एक बार मौका देंगे गुजराती? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा। चलो, इस बार केजरीवाल को फिलहाल तो गुजराती का मूड नहीं है मौका देने का, फिर भी अगर उनका प्रचार प्रसार जिस तरह से हो रहा है, अगर वो सीटों पे जीतते हैं या फिर कुछ सीटें ले भी जाते हैं, ये चुनाव के बाद डिक्लेयर होगा। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि हम आपको ज़रूर बीच पर ले जाएंगे, लेकिन हम फ़िलहाल हैं डुमस के पोर्ट पर और यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि यहाँ की क्या विशेषता है और इनके क्या मूड है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि सारी जो पार्टियां हैं वो प्रचार प्रसार में कर रही हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि ये गांव इलाका है, तो यहाँ कौन कौन सी पार्टियां प्रचार के लिए घर घर यानी डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, इनके दरवाजे कौन सी पार्टियां पहुँच रही हैं। तो काका केम छो? बस मजामा। चलो मैं भी यहाँ बैठ जाऊँ। केम छो? मजामा। मजामा। तो यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? फ्रॉम बर्थ। अच्छा, तो आप इतने सालों से रह रहे हैं, तो यहाँ का अब तक का बीजेपी का कार्यकाल कैसा रहा? वेरी गुड। वेरी गुड। तो मतलब इस बार क्या हो सकता है, सत्ता पलटेगी? नहीं, कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं है। क्या लगता है काका केम छो? सेम, कोई चांस नहीं। कोई चांस नहीं, डायरेक्ट कोई चांस नहीं, मजा में बोलना ही नहीं है। मजे में अच्छा, कोई चांस नहीं है। नहीं, जैसे- बीजेपी का ये जो लैंड है ना, हाँ। पूरा टोटली बीजेपी का। अच्छा, बीजेपी लैंड है ये, लैंड ऑफ बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी भी आ रही है, आप काफी यहाँ तक पहुंची कि नहीं पहुंची? यहाँ गाँव यहाँ तक तो नहीं आती है। अच्छा, यहाँ उनका कैंपेनिंग बताइए कि यहाँ कौन कौन सी पार्टियां कैंपेनिंग के लिए आ रही हैं? कांग्रेस और ये कांग्रेस और बीजेपी। अच्छा, तो क्या लगता है कांग्रेस के राहुल गांधी को मौका देंगे? नहीं। डिपेंडिंग ऑन पब्लिक है, लोग के बीच में। अच्छा, डिपेंडिंग ऑन पब्लिक।
अच्छा, तो जैसे कि जैसे ये गांव एरिया है तो यहाँ पर विकास हुए हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि गवर्नमेंट की नज़रें सबसे ज़्यादा शहरीकरण पे रहता है। ऑब्वियसली डेवलपमेंट हुआ है यहाँ पे अच्छा, डेवलपमेंट हुआ सब है। कुछ। जब से हम लोग इसमें आ गए एसएमसी में, तब से डेवलपमेंट होता ही रहता है। अच्छा, और आप काफ़ी समय से रह रहे हैं तो कांग्रेस का भी राज देखा होगा, हाँ हाँ, वो टाइम में था हम लोग। तो कैसा तब- रहा वो कार्यकाल? अभी वो तो नहीं बता सकता हूँ मैं, अच्छा, क्योंकि कांग्रेस वाला कांग्रेस जो मजा करके गया, हाँ, वो अभी वो जमाना नहीं है। अच्छा, और उसके बारे में कुछ नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, चलिए हम आगे बात करते हैं। केम छो काका? अच्छा अच्छा, मैं बैठ जाती हूँ, रुक जाइए। हाँ, केम छो? मजामा। तो बताइए इस बार चुनावी माहौल क्या है? चुनाव में तो बीजेपी आएगा। सिर्फ बीजेपी आएगा? बीजेपी। अरे गुजराती हो, एक बार मौका परिवर्तन को भी दीजिए। केजरीवाल कह रहे हैं नहीं आता है, नहीं, परिवर्तन नहीं देना। नहीं होएगा। अच्छा, કેમ છો કાકા? બસ મજામાં. મજામાં? તો કેવું છે અહીંયાની રાજનીતિ? સારું સારું? સારું. अच्छा, सारू सारू। तो इस बार वही बीजेपी? हाँ बीजेपी, हम लोग बीजेपी है, पूरा एरिया ही बीजेपी वाला ही है। अच्छा, पूरा एरिया बीजेपी। हाँ, जैसे केजरीवाल ऐसा कह रहे हैं कि अगर हमें गुजराती मौका देते हैं हाँ। तो मिडिल क्लास के लिए काफ़ी उन्होंने गारंटी दी है, जो बोल रहे हैं कि हर चीज़ मुफ्त कर देंगे, तो उनकी जो जो बिजली के खर्चे हैं, हर चीज़ों के खर्चे बच जाएंगे। वो सब ये कहने का है, बाकी कुछ ही नहीं है। अच्छा, तो उनके लुभावने वादे पर आप गुजराती नहीं आएंगे? उनके लुभावने वादे पर हाँ, वो गुजराती? नहीं, गुजराती कोई फंसेगा ही नहीं इसमें। अच्छा, कोई नहीं फंसेगा। अच्छा, काका केम छो? कब से मुंडे हिलाए जा रहे हैं? हाँ, ठीक है। ठीक है। अच्छा, यहाँ आप बहुत पहले से रह रहे हो? बहुत पहले से। अच्छा, जैसे हम इसलिए ये सवाल पूछते हैं क्योंकि कोई-कोई होता है राजकोट से आता है, अलग-अलग गुजरात में भी अलग-अलग जगह से सूरत जगह पे आते हैं, इसलिए हमारा ये सवाल हो रहा है। तो क्या लगता है कौन आएगा? बीजेपी। अच्छा अच्छा, ये सब ऐसे बना के बैठे हो क्या कि इस बार बीजेपी बोलना है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, पहले से ही सब। क्या? 27 ईयर से ये बीजेपी का है। अच्छा, 27 साल से बीजेपी का राज है। तो अभी एक बार मौका देंगे आप? बीजेपी को ही मौका देगा। अच्छा, परिवर्तन नहीं चाहिए? परिवर्तन नहीं चाहिए। अच्छा, जैसे कि सरकार की कहीं न कहीं कोई खामियां हैं जो रह जाती है, इसीलिए बार-बार इलेक्शन कराया जाता है कि वो दोबारा आए और दोबारा से वो काम सही से करे। तो क्या खामियां अभी भी बीजेपी के राज में रह गई है जो वो दोबारा आए तो वो कामों पर ज़्यादा ध्यान दें? काम तो इधर तो बहुत डेवलपमेंट हो गया। हाँ, हाँ। बीजेपी ने बहुत काम किया है। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर ये गांव एरिया तो किसान भी रहते होंगे और आप भी किसान हैं? नहीं, हम लोग मच्छी। अच्छा, मच्छी मार्केट का है। तो जैसे या आपके दोस्त में, रिलेटिव्स में कोई किसान तो होगा? नहीं, हम लोग का उसमें तो कोई नहीं, किसान अलग है। अच्छा, किसान पूरा ये पोर्ट वाले लोग ही रहते हैं? नहीं, किसान भी है। हाँ हाँ। किसान भी है, रहते अच्छा, हैं। तो क्या जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि किसानों पर बीजेपी ध्यान दे रही है? हाँ, बिल्कुल ध्यान दे रही है। हाँ। अच्छा, तो इस बार कोई परिवर्तन नहीं आएगा? परिवर्तन कोई नहीं आएगा। 182 सीटें हैं, कांग्रेस ने टक्कर दिया था तो 99 पे संतुष्ट हो गए थे, तो इस बार कितने पे संतुष्ट होना पड़ेगा बीजेपी को? अंदाजा, अनुमान लगा के बताइए। तो 100 से ऊपर ही आएगा। अच्छा, इस बार 100 के ऊपर आएगा, जबकि इस बार आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक तरीके से प्रचार कर रही है। वो तो कुछ नहीं है, इधर तो कोई आया ही नहीं अभी तक। अच्छा, प्रचार नहीं के आया, लिए। प्रचार के लिए नहीं आया। नहीं आया। तो ऐसा लग रहा है कि जो दिखेगा वो बिकेगा? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ? हाँ, ऐसे ही है। अच्छा, जो दिखेगा वो बिकेगा। चलिए देखते हैं काका, एक बार फाइनली बोल दीजिए कि किस कौन आएगा, मतलब परिवर्तन होगा, सरकार पलटेगी? नो चेंजेस। नो चेंजेस। अच्छा, चलिए हम एक बार और बात कर, आप लोग बात करेंगे हमसे? बस मजा मजा। तो अब की बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। हाँ। अच्छा, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है? ठीक है। ठीक है। हाँ। और शिक्षा? शिक्षा भी ठीक है। जैसे केजरीवाल ऐसा बोल रहे हैं, जो अपोजिशन में खड़े हुए आम आदमी पार्टी के, वो ऐसा कह रहे हैं कि गुजरात की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा अच्छी नहीं है। नहीं, अच्छी है। अच्छा, अच्छी है। अच्छी। केम छो काका? मजामा? कोने वोट आपशो? बीजेपी। बीजेपी। जैसे हम अभी और आगे बात करते हैं, सर हमें बताइए जैसे कि यहाँ की गवर्नमेंट सुविधाएं कैसी हैं? शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ, क्योंकि विपक्ष आम आदमी पार्टी खड़ी हुई इस नाम पे हुई है कि यहाँ पे ये व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। नहीं, जितनी भी फैसिलिटी मिलती है हाँ। गुजरात सरकार से, हाँ। वो बेटर है। अच्छा, जैसे आपके एरिया में कितने स्वास्थ्य सेवाएं गवर्नमेंट हैं? मेन एक है, अच्छा, मेन एक है। बाकी तो सब छोटा छोटा रहता अच्छा, है। छोटा छोटा सा है। और स्कूली शिक्षा जैसे गवर्नमेंट भी है। स्कूल की? गवर्नमेंट की है 3-4 स्कूल यहाँ पे, हाँ। बाकी प्राइवेट है। अच्छा, प्राइवेट है। तो क्या लग रहा है कि वो व्यवस्थाएं ठीक है या और इम्प्रूवमेंट ठीक है, करनी ठीक चाहिए आने वाली सरकार को? नहीं नहीं, चल रहा है बराबर। चल रहा है, बरोबर है।
काका बताइए यहाँ का हाल चाल। विपक्ष तो ऐसे ही खड़ा, विपक्ष ऐसे तो खड़ा हुआ नहीं है, कुछ देख के खड़ा हुआ है। सब ठीक है सब ठीक है, सब ठीक है सब ठीक, सब ठीक है। आइए काका से पूछते हैं, केम छो काका? ठीक है, अभी तो हमने आपसे बात की। बताइए कैसी व्यवस्था है यहाँ की गवर्नमेंट की? अच्छी है, अच्छी वैसे है। अच्छी है। हम इसलिए लोगों से एक लोगों से वही सवाल करते हैं कि सबका अपना अपना ओपिनियन होता है इसके लिए। तो इसी तरह से हम लोगों से बात करते रहेंगे और आप तक लगातार ओपिनियन पोल का सर्वे सही और सटीक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ीफाई न्यूज़ के साथ। कैमरामैन शुभम पांडे के साथ मनीषा शुक्ला, न्यूज़ सूरत।